हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करेंगे जो थोड़ा सा टफ है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं, थोड़ा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं टर्म्स में से। तो जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा x+13। तो क्या यहां से x+13 हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम इसके इस तरह से फैक्टर्स नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इन बीच वाली टर्म्स को ब्रेक करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि कॉमन लें, जिससे कि हमें एक कॉमन टर्म मिल सके आगे कॉमन लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 20। क्यों लिखा हमने सबसे पहले 20? क्योंकि हमें इसकी हेल्प से इसे ब्रेक करना है। हम 32 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 12 + 20। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 32 बन जाएगा, साथ में ये x प्लस का साइन। ऐसे ही हम 13 को ब्रेक करेंगे, इसमें हमें 12 चाहिए, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 + 12 13 होता है, और साथ में ये x² प्लस x⁻3, इसको एज इट इज रखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। x⁻3 प्लस 1 का x² के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा 12x² प्लस 12x प्लस 20x प्लस 20। अब हम टर्म्स के पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। अब आप देखेंगे हम इजीली कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हम x² कॉमन लेंगे, तो x² कॉमन लिया तो यहां से आया x प्लस ये कॉमन आया तो यहां से 1 आया। ऐसे यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 12x ले सकते हैं कॉमन, तो हमने 12x कॉमन लिया, यहां से बचा x प्लस यहां से 1। ऐसे यहां पर हम 20 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 20 कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 1। 20 कॉमन लिया तो यहां से बचा 1। अब इस स्टेप में देखिए आप x+1 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 तीनों ब्रैकेट सेम है। ये 3 टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म, तो तीनों में x+1 सेम है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं x+1 इस तरह से। तो ये हमने कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा x², x+1 कॉमन लिया तो बचा प्लस 12x, ये कॉमन लिया तो बचा प्लस 20। अब इस पहली टर्म को हम ऐसे ही रहने देंगे और इसके फैक्टर्स करेंगे। अब इसके फैक्टर्स करने हैं तो यहां पर मैं लार्ज ब्रैकेट लगाती हूँ, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, x² प्लस इस 12x को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर्स में जिनका मल्टीप्लीकेशन 20 हो और एडिशन 12 हो। तो कौन से दो नंबर हैं, 10 and 2, क्योंकि 10 2s are 20 होता है और 10 + 2 12 होता है। तो हम इसे लिखेंगे 10x प्लस 2x प्लस 20, इस तरह से फर्स्ट फैक्टर को एज इट इज लिख लेंगे। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं। यहां पर हमें स्मॉल ब्रैकेट लगाना था, इसीलिए मैंने यहां पर लार्ज ब्रैकेट लगाया। सो हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 10, x कॉमन आ गया तो 10 बचा, ठीक है। यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 10s are 20। अब यहां पर देखिए x प्लस 1, x प्लस 10 x प्लस 10, ये वाला ब्रैकेट सेम है। ये दो टर्म्स है, यहाँ पर एक टर्म और ये दो टर्म्स। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट होती हैं। तो ये प्लस साइन है तो ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में से हम x प्लस 10 वाला ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसे कॉमन लेंगे x प्लस 10, पूरा ब्रैकेट कॉमन आया। ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहां से बचा x प्लस 2, ये कॉमन आया तो प्लस 2, और ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये लार्ज ब्रैकेट। और इस तरह से आप देखेंगे तो x+1 x+10
और x+2। तो आप चाहे इन्हें ऑर्डर में लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं x+1, फिर x+2 और लास्ट में x+10। तो इस तरह से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर्स हमें मिले हैं, x+1, x+2, x+10। और इस तरह से ये टफ क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।